ऊपर मंगराई घाट मारे थे लकियोरी शाय करे बब कोरिया सरो रात जाग जाग रे मतवाला भैरो जाग रे बांसुरा बाजे आए मानो लाग भैरो जे बाबे थोरे आवे बाबा के लड़की ने लाग भैरो जे बाबे थोरे आवे बाबे थोरे आवे भैरो जी तेरे घड़ो भर लावे जाग जाग रे मतवाला भैरो लाग भैरो जे बाबे तोरे आवे बाबा गोंदण कीने लाग भैरो जे बाबे तोरे लाग भैरो जे बाबे तोरे आवे बाबा संबोधन ने लाग भैरो जे बाबे तोरे आवे बाबे तोरे बीकानेर के झवरों के चौक में फिलहाल खड़े हैं। भैरवाष्टमी का पर्व पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 52 भैरव की पूजा है। 52 भैरव की पूजा के साथ में ये 56 भोग जो आप देख पा रहे हैं, यह अपने आप में काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी विलक्षण है। और मैं यूँ कहूँ कि जो देखने वाली आंखें हैं, उन आंखों से देखने पर तो बहुत कुछ सामान्य चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन जो इस स्थान पर आता है, सजदा करता है, सर झुकाता है, झुकता है, भैरवनाथ को शीश झुकाता है, उन सबको मालूम है कि यहाँ पर आकर के किस तरह के अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर चाहे कोई रोज़ न आए, लेकिन मुझे लगता है कि साल में अगर एक दिन भैरवाष्टमी के दिन भी यहाँ कोई आता है तो उस भक्त की मुराद जो है वो भैरवनाथ पूरी करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि भैरव जो हैं वह शंकर के ही पुत्र हैं। भगवान की उत्पत्ति के बारे में, काल भैरव के बारे में, इसे काल भैरव अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। और बीकानेर जो है वो छोटी काशी नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी के कोतवाल के रूप में भैरव जी को जानते हैं। रात्रि के करीब 1 बज रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, भैरव के भक्त हैं, वे बहुत उत्साह और उमंग के साथ में पहुँचे हैं। देखिए, हम आपको बता पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, जिनमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको आप
देखते ही पहचानते हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं इन लोगों से कि यहाँ आकर के इनको कैसा लगा है। मेरे साथ में हैं राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला। अनिल जी, पहले तो मैं आपको भैरवाष्टमी की बधाई दूं। आप यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं या बीच बीच में भी आते हैं? कभी कभार बीच बीच में भी आ जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तो गुरुजी का फ़ोन आता है, आदेश होता है तो आना पड़ता है। आमतौर पर इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की खूबियों को, यहाँ की जो एक विशेष बात है उसको जानते हैं। इस बावन भैरव मंदिर में 56 भोग देखने में तो अभी लग रहा है हमें कि बहुत सामान्य है, लेकिन जो इसके राज को जानते हैं वे अपने भीतर उस बात को पहचानते भी हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें साक्षात उस दिव्य जो ताकत या शक्ति है, जिस भैरवनाथ की हम अस्तित्व की भी बात करें तो उसको कहीं कहीं आभासित और महसूस करते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? बिल्कुल, बहुत बार। मैं तो यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ और मैंने बहुत बार यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा को जो है वो महसूस किया है और भैरवनाथ के चमत्कार को साक्षात यहाँ पर देखा है। कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़े लिखे इंसानों को यूँ समझ में नहीं आती, वो यहाँ आकर साक्षात जब हम प्रैक्टिकली इनको देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, तभी जो चीज़ है ना वो विश्वास करने लायक होगी। अदरवाइज तो हम कहेंगे तो पढ़े लिखे लोग जो है ना वो तर्क करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लॉ ग्रेजुएट मैं भी हूँ, लेकिन भक्ति जहाँ पे आती है वहाँ पे बाकी सब चीजें किनारे रख दी जाती है और साक्षात महसूस होता है। आपको बात भी कर रहा हूँ तो रोया रोया खड़ा हो रहा है कि मैंने जो यहाँ देखा हुआ है वो भैरवनाथ के साक्षात और उन चीजों को फिर से देख करके कहीं कहीं उसी को जो है वो आप अनुभूत कर पा रहे हो। बिल्कुल। देखिए शिलाल जी व्यास हैं। शिलाल जी, आप भी यहाँ नियमित आते हैं या कभी कभार आते हैं? नहीं जी आते हैं, तब भी आते हैं। यहाँ इस जगह को लेकर के हम बात करें, क्योंकि सामान्य तौर पे तो ये कहें तो एक किसी का घर है और यहाँ पर उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी माने काल भैरव है, काल भैरव माने बहुत सारे भैरव के रूप हम देख पा रहे हैं। कहीं डमरू वादक है, कहीं कंकालधारी है, बहुत सारी प्रतिमा यहाँ पर हैं। क्या आपने कभी इस तरह के नाम भैरव के पहले सुने, यहाँ करके सुने? नहीं, यहाँ के सुने। यहाँ के सुने। उसके बाद में कहीं आपके मन में कोई तर्क आया, कोई और तरह की बात हुई या सिर्फ आपको लगा कि जो है वो ठीक है? मैं पूर्ण रूप में नास्तिक आदमी हूँ, मेरे कोई तर्क वितर्क नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए जोशी जी हैं। जोशी जी यहाँ नियमित आने वाले हैं। बताएं सर, आपको कैसा लगा यहाँ करके? मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा आने से संतुष्टि मिलती है। यहाँ आने से संतुष्टि मिलती है, के दर्शन होते हैं। क्या बात है। देखिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, यहाँ पर जो 9 देवियाँ हैं उन 9 देवियों के रूप हैं। मैं आपको जो स्थान दिखा रहा हूँ वो उस्ताद जी का स्थान है और ये उस्ताद जी जो है इनकी सेठ बाबा का स्थान है। अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सेठ बाबा जो हैं मुझे लगता है वो एक बड़ी ताकत है, बड़ी एक शक्ति है और उनका बहुत कुछ यहाँ पर है। अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुझे ये नाम ही नहीं आएंगे, कितने तरह के तो यहाँ श्रीयंत्र हैं, कितनी तरह की प्रतिमाएं हैं, शंख हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको प्रसाद दिखाई दे रहा है, आमतौर पे तो आपको देखने पर लगेगा कि ये बहुत ही बिखरा हुआ सा है, अपने बर्तन से बाहर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रसाद जो है वो पूरा का पूरा प्रसाद इन थालियों में बिल्कुल करीने से सजा था। यह कमरा बिल्कुल बंद था और अब जब इसे खोला गया है तो अब ये अपने इस स्वरूप में है और यहाँ जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह की दिव्यता और भव्यता यहाँ के मंदिर में है या इस स्थान में है। या मैं यूँ कहूँ कि हम दक्षिण कालिका की पूजा करें या काल भैरव की पूजा करें या फिर डिम्ब भैरव की बात करें या फिर कंकालधारी भैरव की बात करें, ये सभी जो भैरव आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इनके अपने स्वरूप हैं, इनकी अपनी कथाएँ हैं, इनकी अपनी कहानियाँ हैं और इनके अलग अलग रोल और इनकी अलग अलग भूमिका है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो भैरव हैं, इन भैरव का नाम भी है कर्ण भैरव, त्रिलोचन भैरव। ये त्रिलोचन भैरव दिखाई दे रहे हैं आपको, उज्जैन के त्रिलोचन भैरव हैं। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग जो रोजाना यहाँ पर आते हैं वो हमें जानकारी देंगे। नाम बताएं आप अपना। उमेश जी, यहाँ पर कितने तरह के भैरव आपको है, कितने नाम आपको याद है? तो 52 भैरव का मंदिर है। आपको कितने भैरव के नाम याद हैं? त्रिलोचन भैरव हैं, कर्ण भैरव हैं, डिम्ब भैरव हैं, काल भैरव हैं, कंकालधारी हैं, व्योमकेश हैं, मुझे भी कुछ नाम याद है। स्वर्णाकर्षण भी यहाँ पर है। क्या आप रोजाना यहाँ पर आते हैं? लगभग रोजाना आते हैं। क्या कहेंगे इस स्थान को लेकर के आप? असीम अनुभूति, आनंद की, असीम आनंद की अनुभूति कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो रात्रि कालीन
मुझे लगता है कि दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी आरती हुई है, आरती में बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर थे। हमें तो नृत्य ये प्रति राजस्थान के अंदर भैरव जी का एक संग्रहालय प्रतीत होता है। भैरव जी का संग्रहालय प्रतीत होता है। ऐसा बिल्कुल, लगता है कि दुनिया भर के जितने भैरव है वो सारे यहीं मौजूद है। सारे यहीं मौजूद हमें है। कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के दर्शन कर लो, सारे भैरव के दर्शन हो जाते हैं। जितने भी भैरव के रूप हैं वो सारे रूप यहाँ पर में दर्शन हो जाते हैं। दर्शन हो जाते हैं। और देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ स्फटिक के, मैं बिल्कुल आप पूरी तरीके से ये प्रसाद आपको दिखा पा रहा हूँ। और चूंकि मैं इसे ज़्यादा लोकाचार में नहीं ला सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रसाद जो है वो ऐसी मान्यता है कि स्वयं भैरवनाथ ने आरोग लिया है, इसको ग्रहण कर लिया है साक्षात तौर पे। और इस बात में मैं कहीं पर भी कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। मैं बिल्कुल जो देख पा रहा हूँ, जो हकीकत मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपने तमाम दर्शकों को वही हकीकत बता रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं यूं कहूं कि प्रतिवर्ष से भी ज़्यादा आध्यात्मिक आनंद और उस आनंद की ऊर्जा का स्रोत यहाँ बहता हुआ सा दिखाई देता है। लाल जी, भैरव जी की साधना यूं तो हर पल की जाए तो कम है। 52 भैरव के इस मंदिर में हमें दिखाई देता है। अब 52 नहीं रहे, बल्कि कई 52 भैरव जो हैं उनकी प्रतिमाएं, उनके स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए, क्या कहना है? 52 भैरव जो है, जैसे लोक में कहा गया कि 52 भैरव 64 योगिनियाँ, लेकिन आप खुद भी कई बार कहते हैं कि 52 से भी कहीं ज़्यादा भैरव है, असंख्य हैं भैरव। और हर भैरव की अपनी एक भूमिका है, आप ये भी कहते हैं। हमारे दर्शक आपसे भैरव के रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर इस भैरव नाम का रहस्य क्या है, किस तरह के वो भगवान हैं, और आप जिनकी पूजा करते हैं, चूंकि आप भैरव उपासक हैं, साधक हैं, तो किस तरह की ये साधना है। हालांकि ये लोकाचार में आप बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे जो लोग भैरव को भजना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, वो सामान्य से सामान्य कैसे भैरव जी की भक्ति करें? भैरव और शिव एक ही है। भैरव और शिव एक ही है। शिव ही भैरव है, भैरव ही शिव है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं आपको। और रही बात इनके रहस्य की बात, वो तो मैं उजागर कर नहीं सकता, आप भी समझदार हैं ये। नहीं, मैंने यहाँ पर जो प्रसाद आज देखा है, मैंने बिना किसी उस चीज़ के, ये मेरी श्रद्धा है, कोई लिखा हुई चीज़ नहीं है। आप ये ले रहे हो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट बात है हमारी, सीक्रेट बातें। लेकिन आज बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जो कई बार तो लोग हैं जो पहली बार आए, उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे, तो मैंने उनको ये बताया कि ये प्रसाद बाकायदा थालियों में सजा करके रखा गया था, लेकिन जब इस दरवाजे को खोला गया है तब हमें ये इस स्वरूप में है। और ये बिल्कुल हमें मालूम होता है कि साक्षात भैरव अपना भोग लगाते हैं, वो ग्रहण करते हैं। श्रद्धा का काम है ये आस्था और श्रद्धा, कोई चमत्कार नहीं है। नहीं, चमत्कार की बात नहीं कर रहा मैं। ये आपने जिस साधना के दम पर भैरव जी को सिद्ध किया है, भैरव जी जिस तरीके से आपके भावनाओं में है, मैं ये मानता हूँ, और वो कहीं कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ें कहलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो आपने कहीं कहीं भैरव मैं सब जग जानी मान लिया है। भैरव जी के बारे में मैं ज़्यादा तो क्या बताऊँ, बस ये समझ लो कि जो कुछ भी है सृष्टि को चलाने वाला यही है। अभी काल और महाकाल का ही समय चल रहा है। क्या अभी जो समय चल रहा है, जैसे बीच में एक बड़ी बीमारी आई थी, बीमारी को भी किसी तरीके से काटा गया, किसी तरीके से रोका गया। हर चीज़ का क्या एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये संतुलन के लिए शायद हुआ था, संतुलन के लिए। क्योंकि क्या आने वाला समय फिर किसी ऐसी बीमारी से लगता है ऐसे 2030 तक कैसे चलेगा? 2030 तक ऐसे ही चलेगा? उसमें कुछ होता रहेगा। जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें भी आदमी मरे हैं, ये हमास वाला हुआ उसमें भी मरे हैं, कोरोना में बहुत गए थे। मतलब आप कहना चाहते हैं धरती पर जो एक तरह से हम कहें कि असंतुलन हो। भविष्यवाणी मत समझना। नहीं, मैं भविष्यवाणी की बात, कहीं कहीं जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। संतुलित करने के लिए 2030 तक कुछ न कुछ ऐसा उथल पुथल होती रहेगी शायद। अच्छा, भारत को लेकर के कहेंगे कुछ? भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है दुनिया में, जैसे उसकी धाक बढ़ रही है, इसे लेकर के बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं, आपकी भी कोई सोच? मैं संत महात्मा हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ और एक साधारण से साधारण है, वो भैरव जी की पूजा करने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि आप वो साधक हो, वो वैसी बात नहीं है। मैं तो आपकी तरह साधारण इंसान ही हूँ, बहुत ही साधारण। तो मेरा जहाँ तक अंदाज है कि समय 2030 तक का खराब है और भारत में भी बहुत उथल पुथल। भारत में बहुत उथल, कोई राजनीतिक रूप से उथल पुथल देखते हैं? ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। चलिए, भैरवाष्टमी की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं तमाम दर्शकों को बता दूँ, आपकी इजाज़त से मैं पूरे भैरव मंदिर को जो है वो मैं चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। आपका संदेश ये 2 शब्द बोल दिया और मैं तो एकदम
अभी बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ, बस ये समझ लो। चलिए, मुझे लगता है जैसे लाल जी कहते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। हर आदमी जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा मानता रहे और कहता रहे, यही उसका बड़प्पन है और यही उसकी बड़ाई है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं बावन भैरव का वो मंदिर, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें, तमाम दृश्य वो दिखाई। ये 56 भोग लगे हैं, थालियों में लगे हैं, लेकिन बहुत सारी सामग्री आपको दिखाई दे रही है जो इस थालियों से बाहर भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि यकीनन इन थालियों में ही ये सारा प्रसाद रखा गया था। अब जो भी आपको ये अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं न कहीं वो अलौकिक और पारलौकिक शक्ति और ताकत का ही दृश्य है, जिसे आप और हम सहज आंखों से देख करके यकीन करें या न करें, लेकिन मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये अद्भुत है, अलौकिक है और एक बार देखने पर हम सबको बहुत रोमांचित करता है। या मैं यूं कहूं कि ये प्रभु भैरवनाथ की कृपा है, उसकी लीला है और उसकी लीला अपरंपार है।